चलो हम आपको पूरा आश्रम आज घुमा के बता। सही। 10 जून 2025 को संत रामपाल जी की महाराज जी के सानिध्य में रामायणी का कार्यक्रम रखा गया है। आप भी सादर आमंत्रित हो। अपने बच्चियों को नाम दीक्षा दिला के कोई भी आप भगत भाई से रिश्ता तय कर सकते हैं। बोलो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नशा वशा करते हैं आप? अरे नहीं भैया, हम लोग अन्न के अलावा कुछ नहीं खाते भैया। नहीं, अगर करते हो तो वो भी छूट जाता है। राम राम सीता जा राम, रहे हो भाई? राम राम सीता राम, राधे कहाँ राम। जा रहे हो आप? अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? यहाँ घूमेंगे भैया। राम राम तलाश में वहाँ मत सगली जाओ, दुनिया वहाँ है। मत जाओ, फंस जाओगे वहाँ। अरे कहे न जाए? अरे वहाँ भगवान के मत जाओ। सबका इंतजार, हम कहीं नहीं घूम सकते, दुनिया तुम आती है अपना यहाँ। देवी देवता सब छोड़वा दोगे वहाँ जाओगे तो फिर। अरे नहीं भैया, यहाँ कोई मना नहीं करते, बहुत अच्छे संगत रहते हैं। अरे तुम जाओ जाओ, अरे भैया मेरे एक आओ बार तो। प्रसाद पालोगे वहाँ के तो वहीं के हो जाओगे। अरे तुम देख फिर। रहे हो भैया, तुमने हिंदू धर्म छोड़ दिया लगता है। जाओ जाओ, कोई मतलब नहीं। कोई भगवान है ना, सब दुनिया राम राम बोलती है ना, भगवान बचाएगा। राम तो अपने जाएंगे ना, अयोध्या में राम बैठे हुए अरे हैं। बहुत साथी यहाँ संगत जाते हैं। मैं पूरी कई दिन से दुनिया- देख रहा हूँ, मैं उतनी दूर से आया हूँ, शहडोल से। अब बेटियों की शादी कर रही है हमें लोग। वहाँ तो अमेरिका लंदन से आ रहे हैं अयोध्या। अरे आओ तो कालू राम, भगवान पे विश्वास करते हो? मत जाओ मत जाओ मत जाओ। भगवान है ना साथ में अपने। भगवान साथ में है, लेकिन भगवान वहाँ नहीं है आश्रम में, वो तो खुद जेल में है। वहाँ थोड़ी भगवान है। अरे तो चलो देखा जाएगा, जो होगा जो होगा देखा जाएगा ना। ये देखो आश्रम में जा रहा है। अरे अरे मत ले जाओ। अरे 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 रहने दो। अरे आओ कालू राम, जो होगा भगवान को छोड़ दो। जो अरे रुक जाओ भाई साहब, सुनिए जरा। क्या बात है, क्या बात है भाई? अरे भाई साहब, मैं थोड़ा यहाँ देखना घूमना चाहता हूँ। आओ भैया, यहाँ घूम सकते हैं हम? आप घूम सकते हैं। हाँ भाई। अब कहाँ से आए हैं? अरे मैं शहडोल से आया हूँ, उतनी दूर से आया हूँ। यहाँ वो कालू राम बोलता है मत जाओ मत जाओ। नहीं नहीं, मेरे को भगवान परमात्मा के ऊपर यहाँ किस विश्वास लिए आए है। हो? अरे बेटी की शादी करना है। बेटी की शादी तो- बहुत से लोग तो सुना कि यहाँ शादी होती है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, सब लोग आश्रम है। अरे आओ कालू राम, भगवान पे विश्वास रखो। आओ, यहाँ जो होगा देखा जाएगा। आओ आओ अंदर आओ, हम आपको दिखाते हैं। जा सकते हैं ना? हाँ आप अंदर आइए। हाँ, कोई कुछ कहेगा तो नहीं भैया? नहीं, यहाँ पे शादियाँ होती है, आपको शादी बताते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं। यहीं से? हाँ आप आइए, यहाँ से आइए। भैया राम राम, दादा राम राम। सच ये सच साहब, आप यहाँ से आ जाओ, आ जाओ। अब आप आ जाए कहाँ से आए? भैया राम राम। यहाँ हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं। अच्छा शादियाँ आपको जी। यहाँ बताएंगे, रजिस्टर में एंट्री होती है। अच्छा। अभी हम लोग शहर नाम के लिए हाँ आप अपना काम। कहाँ कर रहा है भैया ये तलाशी हो रही है। काहे का? अभी तुम कोई किसी प्रकार के हथियार वगैरह या तमाकू? अरे राम 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 राम, कभी नहीं कभी नहीं। यहाँ पर तलाशी के बाद ही अंदर जाया जाता है। और हम कुछ खाते पीते भी नहीं, दंडफन वो गंद नहीं ले जाने दिया जाता नहीं, है। खाते पीते कुछ भी। तो अब हम जा सकते हैं ना? जा सकते हो। आओ कालू भाई आओ। फरमान मालिक के। अरे आओ तो, अरे कुछ ना हो। हाँ भाई हम बताते हैं आपको। अरे इतने बड़े बड़े भैया दादा बोल दिए हैं तो। अरे भैया मेरे जो होगा देखा जाए। सुना भाई, लड्डू जलेबी मिलेगी? आओ हम अंदर बताते हैं। साथ ये संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। मैं देख के आता हूँ तो फिर। हाँ बोल के आपको फिर बताओ। बताते हैं। ये संत रामपाल राम जी राम। महाराज का आश्रम है। अच्छा देखो कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से भटक भटक के ये परमात्मा के दरबार में आते हैं लोग, मालिक को पाने के लिए। ऐसे भी मालिक की शरण में लेते हैं बच्चों को। ठीक है,
अब इन हम सबको तो परमात्मा ने ऐसे बता रखे है भी कोई किसी कष्ट लेकर आता है, कोई खुशी से आता है, कोई देखने के लिए आता है, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है, कोई नाम लेने के लिए आता है, कोई मतलब अपना रोग कटवाने के लिए भी आता है। तो हमें उनको आदर सत्कार से ही प्रवेश देना है और जो परमात्मा की आज्ञा है वो ही हमारा जो अपना जैसे तलाशी लेना है वैसे उनको प्रवेश देना है। सत साहिब आश्रम हमारे गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज जी का। बाप रे, अब तरीके से समागम होता है। ये पूरा है भैया। हाँ, और ये दादा रे, ये यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बाप रे। हाँ, सब तरफ लाइट लगी है भैया। हाँ हाँ, अरे दादा रे। यहाँ देखो पुस्तक ले। हाँ भैया, आप देख भी सकते हैं है ना। क्या कैसा हो रहा है, आते जाइए। हाँ भैया, वहाँ तक है पूरा भैया। शुरुआत है जी, अच्छा। शुरुआत है। अभी अंदर तो चलिए, बहुत सारा बहुत कुछ दिखाने को मिलेगा जी। हाँ भैया, हाँ। यहाँ कहाँ है भैया? ये है पुस्तक जो सतगुरु रामपाल जी महाराज की है। अच्छा, रामपाल जी महाराज जी के जय भगवान जी की। जो रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, ये पूरा वेद पुराण, 4 वेद 6 7 18 पुराण। हाँ भैया, हाँ ज्ञान बताते हैं। हाँ अपना नाम मिलना है, हाँ। नाम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा भैया, यहाँ शादी की जैसे में है वो शादी के विषय में आपको अंदर चल के बताते हैं। अच्छा। ये सारा अपने पुस्तक चला रहे हैं। चलो भैया, यही है राम भैया, हाँ। है ना। हाँ, यही है भगवान भैया। हाँ, वाह भैया, भगवान मैं थक गया, थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लो। पानी पियो, पर मगर आगे हाँ? बताते हैं आपको। पानी? आप पानी पिएंगे? यहाँ पी सकते हैं भैया? हाँ, पानी पीजिए आप। हाँ, और आप आइए आगे। मैं पहले प्रणाम कर लूँ भगवान हाँ, को। आइए आइए हैं? आइए आइए, आप पानी पीजिए। हाँ फिर आपको भैया। आगे बताते हैं। आराम से पीना पानी, आराम से पीना। मालिक ने सारी व्यवस्थाएं बना के रखा हुआ है। हे भगवान, आइए अपन अंदर चलते हैं। हे भगवान, बहुत अच्छा मीठा जल हमारे। आइए आप अंदर, अभी आपको और मीठे मीठे बाणी मिलेगी परमात्मा कभी परमात्मा की। सही भैया। हाँ, और आपके अंदर की जो वो सारी संतुष्टि आपको मिलेगी। हाँ भैया, तब घुमा दो भैया। और इतनी चलिए आप अच्छी अंदर, बात। हम आपको दिखाते हैं। यहीं से बहुत अच्छा लग रहा है भैया। चलिए राम राम भैया। चलिए सत साहेब हम भी बोल दे। सत साहेब, आइए सत सतगुरु, सत साहेब। ये गार्डन बना दिया गया है मालिक ने। हाँ हाँ भैया, लोगों को बैठने के लिए हाँ भैया, ये हाँ सारी व्यवस्थाएं बनी गई हैं। हाँ भैया। अपने जगत में अपन देखते हैं कहीं जाके व्यवस्थाएं नहीं होती। यहाँ देखिए, यहाँ कोई न बीड़ी, न सिगरेट, न तंबाकू, न यहाँ कोई ऐसी चीज है, न नशा पत्ती, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम हमारा भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। आपके भी जो बेकार है वो सारे सत्संग की बातें सुनकर, और आपके अंदर की जो बेकार घुसा वो सारी संतुष्टि आपको मिलेगी। हाँ भैया। आप भगत जी कहाँ से आए हो? शहडोल, शहडोल से कहाँ आए। MP शहडोल। MP स्टेट है। हाँ भैया। नाम कब लिया आपने? अभी हमने नहीं लिया भैया। नहीं लिया अभी, नहीं लिया। पहली बार अभी आए हो? ये आपके गांव के हैं? जी हमारे गांव के नहीं। कुछ उद्देश्य है मेरी। हाँ ठीक है, पहले बच्चियों की शादी करनी है। सुना कि बहुत जंकमंग का शादी होती है यहाँ। हलवा पूरी रसगुल्ले सब मिलते हैं, जलेबी। बिल्कुल, अनुशुल्क शादी भी होती है। मालिक के दया, होने लगी शादी, मालिक के दया, बिल्कुल हाँ। होने लगी। अभी और कुछ होना है यहाँ। अभी शादी भंडारे में होनी है। आप नाम ले लो। होगी अभी, लेकिन अभी नहीं होगी। अच्छा, तो हम यहाँ मालिक के शरण पे घूम सकते हैं? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ सारा भैया, देखो। वही पूछ ले हाँ, पहले। सारा देखो। ठीक है भैया, विवाह करनी है हमें। हम कहें देख ले पहले भगवान जी का आश्रम, देख सुन ले, बढ़िया है ना ये भंडारा में शादी बना है जी। जी एक भी नरेगा भंडारा का, जी। लड्डू जलेबी हलवा पूरी मेरे हुए। वाह परमात्मा, यही तो चाहिए। ब्याह भी एक भी न और यहाँ सब अच्छे लग रहे हैं भैया, हमें तो संगत अच्छी लग रही है आपकी। दूसरे के यहाँ जाओ तो टिकट लेते हैं, पैसा लेते हैं, कहाँ से भगा देते हैं। यहाँ तो सब आने जाते हैं। चलो भैया चलो। फ्री में 3 दिन फ्री में एक भी ना भंडारा रहे, 3 दिन फ्री में हलवा लड्डू जलेबी कोई खाओ कि मैं करो। हम भटक गए थे, हम खाना खाएंगे अच्छा जम से यहाँ। जाओ देखो। हाँ भैया ठीक है, अब देखेंगे भी। हाँ भैया,
अब भैया आप आज ना, हाँ भैया, आज आपको अच्छा भंडारा करवाएंगे। हाँ भैया, है ना? हाँ भैया जरूर। ये कहाँ बना भैया? भैया ये गार्डन है। हाँ भैया, आप हाँ। तो रात में आए हो। हाँ भैया, हाँ। अब दिन में आओगे तो यहाँ बहुत से भगत आत्मा लोग बैठती हैं, जी आराम भैया, करती हैं। हाँ भैया, हाँ, हाँ। और बच्चों को खेलने के लिए भी है। ये फुहारा बना हुआ है, गर्मी में थोड़ा सा अपन को ठंडक मिलती है। ये फुहारा भैया? फुहारा हैगा वो, अरे है ना? ये तो उसमें सिटी के अंदर रहती है भैया। नहीं, ये अपने गार्डन में बच्चे अरे बैठते वाह हैं यहाँ भैया, पे। वाह भैया। घास के लिए भी पानी अच्छा मतलब फुहारा मिलता है। हाँ ये पूरा भर और जाता आपको होगा आगे ना? दिखाते हैं। अरे साथ में। हाँ भैया, दिखाते हैं। रोड है भैया, चकचकाती। अरे कहाँ से आए हो दादा? अरे भैया हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। अच्छा, हाँ भैया घूमना चलो। चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हो? यहाँ घुमा आश्रम दो। पूरा? हाँ पूरा चलो, घुमा दो चलो, भैया। हम लोग आज आपको आप पूरा लोग। आश्रम घुमाएंगे, पूरी व्यवस्था, जूता घर, अच्छा जलराम सेवा, अच्छा भैया, अच्छा। रक्तदान सेवा। वाह, अरे भैया हम बहुत दूर से आए भैया। कहाँ से? भैया हम शहडोल से आए हैं अच्छा, भैया। शहडोल से आए हो? हाँ भैया शहडोल। आपका हमारा नाम झल्लू दादा है, झल्लू दास। दास। हाँ भैया। हाँ, तो आप यहाँ पे किस लिए आए हो? भैया लोग बोले कि चलो भैया हम घुमाते हैं, हाँ, तो ये लोग अभी खड़े हैं। तो आप आश्रम घूमने आए हो? हाँ आज घूमना है आश्रम। आपको भूख तो नहीं लगी? अरे बड़ी जम से लगी है। अभी भूख- चलो, अपन घूमने के बाद अभी- अपन खाना भी खाएंगे। अच्छा भैया, अभी तो वहाँ पानी, बहुत मीठा पानी पिए भैया। ठंडा भी मिलता अरे है। बहुत सुंदर जल मिला भैया, एकदम ऐसा लगता रहा कि अमृत मिल गया हमें। बिल्कुल गर्म पानी, हाँ चाय भैया। राम, बिस्कुट राम सब मिलता है। अरे इतना अच्छा लगने लगा जल पीने से हाँ, कि सब थकान मिट गई। अब बहुत सुंदर लग रहा भगत जी। अब भूख भी लगी है, हाँ, तो चलो हम पहले आपको थोड़ी पूरा थकाई लग गई रही भैया, सुस्ताने लगा था। अब रास्ते- आप सब मिल गए हम्म। तो हमें आश्रम घुमा दो। रास्ते में कोई परेशान तो नहीं किया? कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। चलो ठीक। ठीक है, तो यहाँ हम घूमेंगे तो कोई कुछ बोलेगा तो नहीं? कोई नहीं बोल सकता। पक्का? पक्का बिल्कुल। आप आपके ऊपर विश्वास बिल्कुल कर रहे गारंटी हैं, है। अब आपके वो मालिक के ऊपर, ठीक हाँ, है? बिल्कुल मालिक हाँ। संत रामपाल जी होगा। हाँ भैया, हाँ भैया, आपको भंडारा भी करवाते हैं। पूरा भैया। आश्रम आपको घुमाएंगे। हो गया आपको भोजन भी ये सब भैया लोग यहीं के हैं। करवाते हैं। हाँ, ये सब पूरे यहीं के हैं? जितने दूर दूर सब आए तक दिख भगत रहा तो है। आए हैं। हाँ, चलो भैया, जूता घर आपको दादा, जल्लू दादाजी ये आओ ना। रुक जाओ। ना भाई कहाँ से आए हो? अरे मैं तो आया हूँ यहाँ पचगांव से, शहडोल। वहाँ तुम भी आए हो भाई? मैं भी आया हूँ भाई। मैं भी मेरे यहाँ को यहाँ घूमने आया हूँ भाई। बोले कि चलो वहाँ दिखाते, मैं तो विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ आया हाँ तो भाई, अलग ही दृश्य है, बिल्कुल वही चीज जैसे। मेरे को भी लगा भैया, हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा। भैया बोलेंगे ना, अपन लोग मान लो कि नहीं है। हाँ, चलो भैया, जूता घर आपको दादा, जल्लू दादाजी। ये हमारे साथी मिल गए, तुम चलिए, यही ना, यहाँ चलना है। हाँ भैया चले थोड़ा देखें, घूमे भैया इनका आश्रम, है ना? हाँ, तो देखें। दूर से आए हैं तो देखे सुने तब ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अब ये बच्चे लोग, ये दादाजी बोल रहे हैं चलो हम अपना दिखाओ, मतलब आपको कि आप आश्रम जूता में घुमाते हैं, दिखाएंगे। है ना? यहाँ का मेरे को अलग वो लग रहा है बिल्कुल। भैया वहाँ का जलराम पिए हो? अरे बहुत मीठा भाई, मैं वहाँ देखा तो बहुत ऐसा अच्छा चल मीठा रहा। एकदम। यहाँ कहाँ हो रहा भैया? यहाँ आपके जूते व्यवस्थित रखी जाएगी, साफ करके रखते हैं। हाँ हम न देंगे जूता अपना। नहीं आपको पर्ची मिलेगी। हाँ भैया हम गांव से खरीदे रहे भैया। आप यहाँ जमा कर दो, सुरक्षित रहेंगे आपके जूते। फिर न भी दिए तो नहीं मिलेंगे, वो पर्ची देंगे आपको, एक नंबर रहता है। ऐसा? आपके जूते साफ करके रखे जाएंगे। जी जी अरे जी। नहीं भैया, साफ आप क्या करेंगे भैया, हम कर देते हैं भैया। नहीं हम अपना जूता कर लेंगे। आपने भैया ये पर्ची गुम ना करना। वो पर्ची देंगे एक, वो पर्ची अपन को व्यवस्थित। ये भी हमारा जूता तो झोले में रख दिए। फिर उसके बाद में पैसा दे भैया। नहीं, पैसा नहीं लगता ऐसा हमारे लिए, नहीं पैसा वैसे तो रखने का तो नहीं हम लगेगा। रख लें। जब भी घर जाओ ये दिखा देना, अच्छा भैया, आपको वापस जूता मिल जाएगा। ऐसा? पक्का भैया? पक्का पक्का। मालिक कितना अच्छा ठीक है, यहाँ का तो बहुत अलग सब एक जैसे झोले झोले में में। जूता भर दिया। बताइए इतना सुंदर झोला, अच्छा वही नंबर इसमें लिखा भैया? वही नंबर लिखा है ना? अच्छा ठीक है भैया, जी 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 जी। अंदर जा रहे हैं भैया, आके हमारे जूता दई दियो, भागियो ना भैया। हाँ भैया चल चलो भैया, चलिए भैया राम राम। चलिए भैया, राम 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 राम। चलिए।
यहाँ से चली भैया। अब कहाँ ले जाएंगे आप? प्रणाम स्थल, बहुत अच्छा। हवाई जहाज में अपन लोग कभी कभी ऐसा अरे पंखा बाप देखते रे, हैं। इतना बड़ा पंखा लगा हे है। भगवान, ये भगवान, ऐसे पंखे हैं यहाँ बहुत सारे आप अंदर आओ, अंदर और भी अभी ऐसे सारे चलो ऐसे? भैया बड़े बड़े हैं वो। इतने बड़े बड़े अंदर पंखा, आओ, चले आओ, ये दिखेगा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। गद्दे के देखो, गद्दे के ढेर है वो। और इतना, ये कहाँ इतना कौन आता होगा भाई यहाँ? अभी तो अरे बाप रे, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। इतना, हाँ और देख रहे हो भैया, हाँ भैया, हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये पन्नी जो टंगा है, ये गद्दे है इसके नीचे पूरा। हाँ, दिखा दे रहे हैं। इतना सारा गद्दा मैं पहली बार अपने जीवन में देखा भाई। भक्तों के लिए, सोने के लिए रखा हुआ है। ये भक्तों के लिए ही है। सारे भक्तों के लिए गद्दा दिया जाता है। अच्छा। बाप रे, देख रहे हैं भैया, एक भगत के लिए हैं? गद्दा दिया जाता है। पहली बार देखे हैं। हमारे यहाँ शादी होती तो इतने गद्दा 3-3 तो 4-4 तो शादी नहीं मिलता इतना। अरे पूरे शहडोल जिला का मिला दिया जाए तो इतना गद्दा नहीं हो सकता है भैया। साइड भी भाइयों का पंडा अरे साथ रखे हैं माताओं बहनों के लिए। अरे बाप रे, हे भगवान, पहली बार है ये तो दाता। कितना अभी आप अंदर आओ। यहाँ का अजीब वो यहाँ है भाई। संगत सो रही है भैया, देखो ओहो, भाई लोग भी सो रही भाई हैं। लोग हैं कि यहाँ। हे भगवान, ये अलग अलग बनाई, अच्छी व्यवस्था है। इतनी अच्छी, ये लग कितना बड़ा बिछा है। ओहो, कितना बड़ा पंडाल। इतना बढ़िया चलने के हाँ लिए भैया। बनाया। ओहो, बहनों के लिए अलग है। जी 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 हम जी अपने जी। और दोस्त भाई को मोबाइल बुला सकते चार्जर हैं। स्थल भी बनाया गया है। दादाजी मोबाइल चार्ज होता दिखा है। सकते हैं यहाँ। सबका चार्ज होता है तो हे भगवान, हम लोगों का भी हो जाएगा। हाँ, जैसे कैसा लगा आपके हाथ की व्यवस्था हे कैसी है? ऐसा? हे भगवान, जैसे जूते में हम सभी है पर्ची, बहुत अच्छे भगवान तो है। हमारा मोबाइल चार्ज करवा दीजिएगा। कैसा दिखा वो? ठीक है, हाँ पहले ठीक है, हमको पहले आश्रम पूरा घुमा दीजिए, बहुत फर्क है। उसके बाद हमारा मोबाइल चार्ज करवा दीजिए। दिखाता हूँ मैं आपको। ये गद्दे पंडा। ये परमात्मा जी यहाँ पे तो- हम इस तरह यहाँ पे प्रणाम करने जाते हैं सामने। जी जी जी, वो परमात्मा जी विराजमान है यहाँ पे। यहाँ कहाँ से आए हो आप? मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश रायसेन जिला से। अच्छा भैया, तहसील सिलवानी, गांव तिलारी। अच्छा भैया। जी। हाँ, हमको भी अपनी बच्ची की शादी करवानी है भैया यहाँ। तो यहाँ पे सब सुविधा है गुरुजी की दया से, यानी जो भी शादी होती है यहाँ पर 17 मिनट में होती है और निःशुल्क रामायणी होती है। अच्छा भैया। यहाँ पर 1 रुपए का खर्च नहीं होता है अपना। हाँ भैया, हाँ। जैसे अपन घर से आते हैं ना, वैसे ही सैंपल, सीधे सैंपल तरीके से 17 मिनट में रामायणी विवाह हो जाता है। लड़का वाले या लड़की वाले से 1 रुपए का दहेज नहीं देते ना लेते। वाह भैया, और वाह। उसमें 17 मिनट की रामायणी चलती है। उसमें जो देवी देवता, 36 कोट के देवी देवताओं का आगमन होता है, हाँ भैया। उसमें वो देवी देवता शपथ लेते हैं कि जीवन भर रक्षा करेंगे इन अच्छा बच्चे भैया। बच्चियों की। हम्म। तो यहाँ पे गुरु जी की दया से सब सिस्टम है और सब दहेज दहेज कुछ न देना कुछ नहीं, 1 रुपए का दहेज नहीं लिया मैंने, ठीक भैया। ना ही उन्होंने दिया कुछ। हाँ भैया। हमारे गुरु जी से कहते हैं कि दहेज लेना या देना पाप है ये। और शादी हो चुकी है जी, इसे? लाखों शादी होती है जी। अच्छा भैया, यहाँ पे। ये तो बहुत सुंदर भैया। जी, हमारी शादी भी यहीं से हुई थी। हाँ भैया, हाँ। सतलोक आश्रम में थी। जी, अरे वाह 1 रुपए भैया। का दहेज नहीं लिया ना दिया। अच्छा भैया। में तो लाखों रुपया लग जाता है भैया जी। शादी में। भाई भी तो दोनों बेटियां थी तो बोले हमको भी शादी हाँ, तो इनकी यहाँ पे हो जाएगी ना जी, यहाँ से हो जाएगी इनकी शादी। और उनको हृदय में मतलब ये पता तो चल जाएगा कि मतलब सही क्या है। हाँ जी, जी बिल्कुल। यहाँ पे 1 रुपए का आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे सब निःशुल्क होगा आपका। हाँ और भैया। भोजन प्रसादी एक से एक बढ़कर मिलता है यहाँ पे। भंडारा पाएंगे। हाँ भैया, 2 बच्चियों की शादी करनी है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनका थोड़ा सा टेंशन रहता है। भाई साहब,
आज तो शादी नहीं हो रही है, शादी अगले माह 10 जून को, अच्छा भैया, 10 जून 2025 को जब कबीर प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह होगा। आज सारनाम की सेवा चल रही है। ये सब संगत, जी हाँ, सारनाम की सेवा चल रही है। जो भारत देश से लाखों संगत आई है सारनाम लेने के लिए। वो आज सारनाम की जो सेवा लगी हुई है, ये सभी लोग आए हुए हैं मंडला से, जबलपुर से, नरसिंहपुर से, यानी भारत देश से सभी जिलों से, स्टेट से आए हुए हैं। सारनाम क्या होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है वो 3 चरणों में अपने शिष्यों को नाम दीक्षा देता है। प्रथम नाम, सतनाम और सारनाम। तो जिनको सतनाम मिल चुका उसके बाद सारनाम मिलता है, जो कि गीता के अध्याय 17 के 23 में जो मंत्र कहा गया है ओम तत्सत, जो पूर्ण परमात्मा का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र कहा गया है, वो हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। और जो 3 चरणों में जो सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी मंत्र देते हैं, वो अपने गीता से प्रमाणित ज्ञान है। अच्छा भैया, प्रमाणित मंत्र है। तो भैया हम गाँव में जाके गीता अध्याय जो बता, हाँ, यदि आप देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। हाँ, यदि आपको देखना हो तो हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। भैया बता, बिल्कुल, अभी तक आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरे वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। अच्छा भैया, तो भैया हम भी अगर मालिक के शरण में आ जाएं, बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलेगी। और यदि आप नाम दीक्षा ले लेते हैं तो आपकी बच्चियों की, जिसको हमारे गुरु भाषा में रमेड़ी बोलते हैं, आप विवाह बोलते होते हैं, शादी बोलते होंगे, यहाँ रमेड़ी बोला जाता है। तो अगले माह जून में 10 जून 2025 को संत रामपाल जी के महाराज जी के सानिध्य में रामायणी का कार्यक्रम रखा गया है। आप भी सादर आमंत्रित हैं। अपने बच्चियों को नाम दीक्षा दिला के कोई भी आप भगत भाई से रिश्ता तय कर सकते हैं। वाह भैया, वाह भैया। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे आते हैं तो निंदा करते हैं बहुत से। नहीं, बिल्कुल कोई निंदा नहीं करता। तो करते हैं, लेकिन वो निंदा इसलिए करते हैं कि अभी तक उन्होंने हमारे शास्त्रों को खोल के नहीं बताया कि शास्त्र न दिखाया, न पढ़ाया, न पढ़े। वो को निंदा तो कर देते हैं कि जानते नहीं, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं ना कि भाई वेद कभी झूठे हैं ना ही भाई, जो समझे ना ही झूठे। तो वेद कभी झूठे नहीं है, लेकिन वो जो समझता नहीं है वो झूठे हैं। मतलब इसमें ये है कि ब्राह्मण लोग जो भ्रमित कर दिए हैं काम लोग को, बिल्कुल भ्रमित करके रखे हैं। आज ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को पहचान जाए। हाँ, हमारे वेद कहते हैं ब्राह्मण जात का चौधरी, पटेल, चौबे कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है जिसने ब्रह्म को जान गया। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म का मंत्र देते हैं। यहाँ पे वेद पुराण होंगे क्या? बिल्कुल है। आपको यदि देखना है तो प्रमाणित ज्ञान बताया जाएगा कि 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण में किस परमात्मा की भक्ति करने के लिए बताया गया है। हमारे गुरु जी के जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग है 8, 9 से 10, 15 चैनलों में अलग अलग समय पर, जैसे सारना टीवी में 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है। उसमें आप विधिवत देख सकते हैं कि प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, उंगली धर के हमारे भी। आज तक विश्व में कोई भी गुरु ऐसा नहीं है जिसने प्रमाणित ज्ञान बताया हो कि देखो इस अध्याय में इतने नंबर में इस पेज में ये लिखा है। लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस संसार में कोई गुरु नहीं है जिसने प्रमाणित ज्ञान न बताया। हमने तो टीवी में देखते हैं आनंदाचार्य जी के बचनों तो कुछ नहीं दिखाते, सब क्यों दिखाएंगे? उनकी दुकान बंद होती जाएगी ना, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप भी बताइए, आपको चलो आप नाम दीक्षा नहीं लिया है ना, आप तो पहली बार आए, आप भी इतने साल से देखते होंगे नोदाचार्य है ना, जितने भी संत हैं, देवकी नंदन जी, इनके अभी आज तक प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि देखो इतने अध्याय में ये लिखा है। लेकिन आप अभी जैसे आप आए हैं, अभी साधना चैनल चालू होने वाला है 7:30 से 8:30, आप 1 घंटा सत्संग सुनना। हमारे गुरु जी देखना, एक उंगली धर के बताते हैं इस अध्याय में इतने नंबर पेज में ये श्लोक में किस परमात्मा के बारे में कहा गया है। जैसे अभी हमने आपको बताया अध्याय 17 के 23 में उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र बताया गया है जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। बागेश्वर बाबा जी भी अपने जो दिखाते हैं, देखो बालाजी के बकाते अच्छे है ना, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। हर व्यक्ति जानता है कि पहले शास्त्र के अनुसार जो है, और गुरु वो कौन होता है, जो तत्वदर्शी संत वो हो जाता है। यज्ञ तो करवाते हैं, लेकिन आज तक हमें खोल के कोई दिखाया नहीं, जितने गुरु हैं नहीं दिखाएंगे ना, दिखाई नहीं। देखो गीता ज्ञान दाता खुद बोल रहा है, गीता ज्ञान दाता
माता खुद बोल रहा है अध्याय 4 के 34 में कि हे अर्जुन उस तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट भाव छोड़कर परमात्मा वो तेरे को परमात्मा के तत्व का पहचान कराएंगे। आज तक हम इतना कथा वथा भागवत सुने, कभी खोल के दिखाए, कभी बताइए आप स्टेजों में यानी बहन माइयों को नचवा रहे हैं। अभी प्रयागराज गए थे भैया हमारे गांव के, तो भाई तुम जैसे बता रहे हो ना ऐसे संगत बताओ तो नहीं वहाँ, और चलत भी रहा इनकर जी जी सत्संग चलत रहा, सब लोग वहाँ सत साहब कहे भैया वहाँ का भोजन भंडार हम और दूरी खड़े होकर माइक से सुनत रहे, लेकिन इनका जब प्रवचन सुने बहुत देर तक कि कौन संगत जब मिली ना तो जरूर आज भगवान हमें मिला दिन भैया। बिल्कुल आप आइए, अब तहीन खातिर हमारा अब तहीन खातिर हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप एक काम कीजिए, आए हैं हमारे आश्रम में तो बढ़िया नाम दीक्षा लीजिए भैया। बहुत देर से मिट गई भैया, आपने इतना चमाड़ी बताया भैया ये 10 यज्ञ का प्रवचन यही बिल्कुल यहीं पे है ना। वहाँ पे तो वो नचवाते हैं, यहाँ पे सत्यनारायण की पूरा कथा बता दिए भैया इतने। नहीं हम नहीं बताते, हमारे गुरुजी बताते हैं। लोग तो दास के कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं ना, परमात्मा बताते हैं। अच्छा लगा भैया, एकदम दिल तृप्त हो गया बिल्कुल। मोक्ष कैसे मिलेगा भैया? मोक्ष हाँ भैया ये संसार से देखो मोक्ष ऐसे मिलेगा जो परमात्मा हमारे बताते हैं कि यदि जब तक आप शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष कदापि नहीं मिलेगा, है ना। परमात्मा की एक वाणी है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, और ताते तो चकिए जो खीस खाए संसार। आप पत्थर में पानी डालेंगे तो आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि 3 देव हृदय कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फल सुन सतगुरु उपदेश। परमात्मा जैसे अभी भाई साहब ने बोला था कि यहाँ देवी देवताओं को छुड़वाते, देवी देवताओं को हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल नहीं छुड़वाते। वो कहते कि हमारे 8 कमल होता है शरीर में, इन 8 कमलों में इन देवी देवताओं का वास होता है। जब तक हम इनका सात्विक मंत्र नहीं जाप करेंगे तब तक ये खुलेंगे नहीं, और जब तक ये कमल खिलेंगे नहीं तो हमको ये जो भगवान अंदर बैठे हैं देवी देवता ये हमको लाभ नहीं देंगे। तो हमारे बिल्कुल बैठे हैं, वही हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। पूछते हैं मंदिर जाते नहीं फोटो में नहीं, परमात्मा कहते हैं कि 8 कमलों का शरीर है, इन कमलों में परमात्मा विराजमान है। और वो जो महाराज जी हैं हमारे गुरु जी, वो इन कमलों के मंत्र ही देते हैं देवी देवताओं के, अलग से कोई मंत्र नहीं देते, लेकिन जपने की जो विधि है वो शास्त्र के अनुसार बताते हैं। क्यों भैया हम शंकर जी का भक्ति करते हैं, अपने दुर्गा जी का भक्ति करते हैं। अब भैया यह करब अंदर बैठे, अब हम और यह करब जो भैया देखो क्या है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को सांप काट देता है, काटता है ना, तो यदि हम किसी झड़ाई या फुकाई वाले के पास ले जाते हैं, है ना, वो यदि मान लो किसी हम झड़ाई फुकाई वाले के पास ले जाते सांप के काटने वाले व्यक्ति को, तो वो ये नहीं कहता ठीक हो जा ठीक हो जा ठीक हो जा, बिल्कुल नहीं बोलता। वो जिस सिद्धि प्राप्त करा रहता है तो वो मंत्र का जाप करता है, तब जाके उसका जहर का असर कम होता है। ऐसे ही हमारे अष्टकमलों में ये देवी देवता विराजमान है, तो परमात्मा हमारे इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। जब हम उन मंत्रों का जाप करते हैं तब वो जाके अष्टकमल खिलते हैं, और तब जाके भगवान हमको देवी देवता हम उस चीज को लाभ देते हैं। तब तो हमें नाम दीक्षा यहाँ दिलवाए। बिल्कुल लीजिए आप, बिल्कुल हमको बहुत अच्छी खुशी होगी। बिल्कुल बहुत अच्छा, हमारा दिल तृप्त हो गया है। पहले अपन प्रणाम स्थल चलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, मालिक से आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद में भैया हमारे यहाँ ज्वालामुखी मंदिर है, वहाँ दिन रात डेरे डाले रहते हैं भैया, 4 से जाए करते हैं हफ्ता के हफ्ता। हाली हुई है तेल लेके सब गिर जाए अपने। हमारे परमात्मा बताते हैं कि अध्याय 16 के 23 में है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उस मनुष्य को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, न गति प्राप्त हो सकती। इसलिए हे अर्जुन, उसी के अगले श्लोक में बताया है कि हे अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाणित है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी में अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहा गया, 62-66 में कि तू उस परमेश्वर उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जहाँ पर गए हुए व्यक्ति पुनः पुनरावृत्ति पर नहीं है। इसलिए है भाई साहब आप आए हो, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और यहाँ की सुविधा को देखो, और यहाँ आप नाम दीक्षा लो, बहुत अच्छा लगेगा। सब लिखा है भैया? हाँ, कौनो नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल सभी लिखा है, प्रमाण तारणहार भी आया राम, बिल्कुल तारणहार पहली बार। हाँ बिल्कुल, नहीं पहली बार नहीं, आप अभी हम लोगों को किसी ने बताया नहीं ना। बात यह है हमारे सब ग्रंथों में दिया गया है, आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बताया। अच्छा धर्मगुरु इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाती है। सही बात है भैया। हमको तो बोलते हैं ये राम का भक्ति करो, ये दुर्गा माता का भक्ति करो,
इनमें सब पूरा आपका मुक्ति हो जाएगा। देखो भक्ति और साधना मंत्र है, हमारे गुरुजी किसी को नहीं छोड़वाते। जी जी। लेकिन जैसे मान लो हमको आश्रम आना था, जैसे हम आया आश्रम है ना, लेकिन हमारे साधन क्या क्या है, हमको ट्रेन में टिकट भी कटवानी पड़ी, बस में भी आना पड़ा, ऑटो में भी आना पड़ा, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पहुंचना। ऐसे ही हमको इस जीव आत्मा का उस परमात्मा से मिलन कराना है, इस जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। लेकिन ये मन रूपी काल जो बैठा हुआ है, मन रूपी काल बैठा हुआ है, ये हमको उस परमात्मा को पास नहीं पहुंचने देता। रामायण की एक चौपाई है कि उत्तरकांड की, अग जग जीव नाग नरदेवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, और अंड कटाए अमित लयकारी, काल सदा अति दुरति क्रमवारी। ये गरुड़ और काग भस्मुंडी जी की कथा चल रही है। तो बोल रहे हैं कि हे नाथ नाग मनुष्य देवता और चर अचर जीव, यानी जो चल सकते हैं जो नहीं चल सकते, इन सबको काल खाता है। आज तक किसी खाता है, आज तक किसी ने बताया हमको? बिल्कुल, हमारे गीता में कहा गया है 11 के 32 श्लोक में। भैया पहली बार कौन अध्याय गीता में कहा गया है 11 के 32 में, उसमें कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, इस समय प्रवर्त हुआ नहीं है भगवान। यदि भगवान होते तो कोई किसी को मारता है? ये बताइए, यदि भगवान होता है तो किसी को मारता है कि खाता है? वो तो खुद स्वीकार कर रहा है ना अध्याय 11 के 32 में कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, इस समय प्रमुखों का नाश करने के लिए प्रवर्त हुआ। हाँ भैया, जब महाभारत रामायण देखी थी ना तो खूब रूप बना लेते हो, विराट रूप को उन्होंने देखी। अर्जुन भूतों पूजोगे तो भूत बनोगे, पत्थरों पूजोगे तो पत्थरों बनोगे, मुझे पूजोगे तो मेरा ओम मंत्र उसका जाप कर मुझे प्राप्त होगा। अगर तत्व दर्शन की खोज करना है, उसके शरण में जाना, उसको दंडवत प्रणाम कर, उसकी शरण में जा, भक्ति मार्ग बताए, उससे तेरा मोक्ष होगा। जन्म मरण तेरा मेरा भी होता है, ये भी तो कह रहे हैं भैया। आप बताइए, इतने प्रमाण ज्ञान देते हैं, बच्चा ज्ञान ही पहली बार ऐसा ज्ञान हमको आप बताए, पहली बार। 1000 कला का मालिक है वो, 1 लाख खाता है, 1.25 लाख पैदा करता है वो एक दिन में। अपना नाम नहीं लगाते ना भैया। देखो वो काल है, काल को श्राप लगा हुआ है, 1 लाख जीवों को खाना और 1.25 लाख उत्पन्न करना, हम सब उसी के भोजन है। रामायण हमारी सिद्ध कर दी। अभी हमने आपको बताया जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। जब हम देखो नाग काल किसको खा रहा, देवताओं को भी खा रहा, और हम देवता लोक में जाने के लिए तरस रहे कि स्वर्ग लोक मिल जाए, और देवता किस लिए हमारे को। और रामायण फिर कह रही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही पर लोक सवारा। यानी साधन धाम केवल मोक्ष का केवल मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि के बिना आपको तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, और बिना तत्व ज्ञान के आपका मोक्ष नहीं हो सकता। ये हमारे तत्वगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, शास्त्रों से प्रमाणित। फिर गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि बहुत हजारों पुण्य, यदि अपने जो पुण्य होते हैं, पुण्यों के संचय से मनुष्य योनि मिलती है, और बिना मनुष्य योनि के तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो भाई साहब हमारा हम जुड़ गए हैं, तब इतना मालिक ज्ञान आप लोग किराए ला के जुगाड़ बना ली अगले बार, और फिर अभी चली थोड़ी और घूम ले, हम आपको और रखाते हैं। चलिए भैया, अभी आपको भंडारा कराते हैं। सतगुरु तारेंगे तुम्हारा ही ज्ञाना, तुम्हारा ही जाना, तुम्हारा ही ज्ञाना, तुम्हारा ही जाना, तुम्हारे तारण की परतीत सतगुरु तारेंगे, तारेंगे, तारेंगे ततीक सतगुरु तारेंगे। मन कर देर बादल नाम दीक्षा, हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के जो नाम दीक्षा केंद्र है विश्व में अन्य जगहों में भी, अन्य देशों में भी हैं। अभी तो फिलहाल भारत देश में 600 नाम दीक्षा है। जैसे आप कहाँ से आए हैं? शहडोल से आए हैं, आप वहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिल जाएगी। शहडोल में होगा? हाँ बिल्कुल है शहडोल में। आज तक हमको पता, आप सर्च कर लेना सतगुरु राम, हर जिला में हर जिले में एक नाम दीक्षा रहता है। हाँ गुरु जी का हमारे, और आपको निःशुल्क दी जाएगी, ना आपको कोई पैसा लिया जाएगा। नंबर पता कैसे मिलेगा? आपको नंबर पता, यदि मान लो आप साधना चैनल में टीवी में देखना, नीली पीली पट्टी चलती हुई, उन पट्टियों में आप 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उन पीली पट्टी चलती है, तो उन पीली पट्टी में जो नंबर आते हैं आप उसमें फोन लगाएंगे तो आपको पूरा पता मिल जाएगा। जी। और अभी कौन कौन सा कार्यक्रम चल रहा है?
यहाँ पे देखो अभी तो सारनाम की सेवा चल रही है। जब यहाँ समागम होते हैं तो यहाँ दहेज मुक्त विवाह होता है। जैसे भाई साहब शादी के लिए आए हैं, ये मेन उद्देश्य इनका शादी है यहाँ आना, इसलिए तो देख के क्या भीड़ का हाँ कि इनकी 3 बच्चियां हैं, इनको शादी करना है। किसी ने बताया कि यार यहाँ फ्री शादी होती है, हाँ तो सही फ्री होती है यहाँ पे। यानी यहाँ पे ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है, क्योंकि दहेज एक महापाप है ना। 1 रुपया नहीं 1 रुपया नहीं लिया जाता ना दिया जाता। और जिसने आपने मान लो आपने दहेज दे भी दिया धोखे से, तो आप जो नाम दीक्षा लिए हैं तो आपका नाम खंड हो जाएगा। अरे वाह, यानी एक मान बिल्कुल, हाँ जी। हम तो वहाँ पे सुने बगेश्वर बाबा में वहाँ पे तो ऐसो गाड़ी तक दान दिए जाता है। देखो कर्जा होता है, परमात्मा बताते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी बने ठाठा अंत समय 12 बाटा। यदि हम आपको एक दूसरे को लेते देते रहेंगे किसी भी प्रकार का धन, तो हमको अगले जन्म में लेना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं किसी जन्म में मोक्ष करवा लो। तो जब हमको अगले जन्म में जाना ही नहीं है तो इसीलिए मोक्ष कराना है, तो इसलिए लेना देना बंद है। वाह भैया वाह, है ना। खुश कर दिए भैया, आप तो खुश कर दिए आपके परमात्मा। तो कार्यक्रम जो नाम दीक्षा कार्यक्रम होगा आपको निःशुल्क दिया जाएगा, आपको एक फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा और आपको जो परमात्मा जो नियम बताते हैं वो नियम के माध्यम में आप मर्यादित में रह के भक्ति करिए और अपने जीवन का कल्याण कराइए। और फिर उसके बाद जैसे भाई साहब ने पूछा समागम होता है, नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी बेटियों को भी नाम दीक्षा दिलाइए। और यहाँ समागम होता है यानी अगले माह 10 तारीख को 10 जून 2025 को यानी कबीर प्रकट उत्सव मनाया जाता है हर आश्रमों में। यानी 12 आश्रम है गुरुजी के हमारे, और 12 आश्रमों में हर 3 माह 2 माह में कोई किसी न किसी प्रकार का कार्यक्रम चलता रहता है, समागम होता रहता है। कितने कार्यक्रम होते हैं भैया? तो यहाँ पे देखो दहेज मुक्त विवाह होता है, एक रक्त शिविर होता है, रक्तदान एक महादान होता है। हाँ जी, जैसे अनेक हर आश्रमों में कन्वर्ट हो जाती है ब्लड बैंक में। फिर ये सभी को जन कल्याण पहली बार सुनते हैं भाई साहब रक्तदान। नहीं आश्रम में नहीं, हर आश्रम नहीं हुआ है। आप देखना, आपको विश्वास नहीं है तो अगले माह आइए इसी आश्रम में जहाँ भी आपका कोई नजदीक है। एक ब्लड बैंक की गाड़ी आती है शासन प्रशासन की, और वो आते हैं और निःशुल्क यानी अपने कोई सेवा नहीं लगती उसकी, अपनी स्वेच्छा से हर भगत रक्तदान देता है। एक बार फेसबुक खोले थे और भंडारा होता है, सबसे बड़ी चीज है जी, पैसा देने के बाद जी सबसे बड़े यहाँ होता है भंडारा, जिसको विश्व भंडारा हम लोग बोलते हैं। हर 3 से 2 माह में यहाँ भंडारा होता है, जिसमें 25 से 30 लाख हर आश्रमों में देसी घी का भंडारा करती है। और यहाँ जो भी भंडारा बनता है केवल शुद्ध देसी घी से बनता है। इतना विशाल भंडारा यहाँ बस नहीं, हाँ 12 आश्रम है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। यहाँ पे हर बार देसी घी का भंडारा होता है हर 3 से 2 माह में। यहाँ से तो जाने का मन और नहीं। देहदान सबसे बड़ा दान होता है। रक्तदान के बाद क्या दान होता है? देहदान। देहदान में क्या होता है, हम लोग जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे मान लो कोई सरकारी हॉस्पिटल में भरवा दिया, जैसे मान लो यहाँ भंडारा होता है तो यहाँ पे भरते हैं फॉर्म। तो देहदान में ये होता है कि मरने के बाद जो हमारा शरीर है, जीते जी तो किसी के काम आ जाए, मरने के बाद भी जो पढ़ाई करने वाले से बच्चे लोग हैं उनको सिखाया जाता है देहदान द्वारा। यानी ये बॉडी समर्पित हो जाती है शासन प्रशासन को। मेरा देहदान का फार्म भी भर देना भैया। बिल्कुल, आज समर्पण कर दिया भैया। नहीं लेकिन पहले नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। नहीं भैया, किसी के काम में आ जाएगा। हाँ, जैसे एक तिली में फूंक के चले, जैसे मान लो किसी ने आंख दान कर दिया तो आंख दान बस मान लो दे तो दिया, लेकिन यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं पूरा बॉडी डोनेट करते हैं, ताकि जो भी यानी अपने डॉक्टरी विभाग में पढ़ाई होती है उनको समझाने के लिए। अब मान लो कोई नहीं देगा तो वो कैसे पढ़ेंगे बच्चे लोग, बताइए। तो डॉक्टरों की सुविधा के अनुसार परमात्मा का आदेश है कि आप जितने भी भगत भाई हैं देहदान कर सकते हैं स्वेच्छा से। जबरदस्ती भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती करना है, लेकिन भगत भाई सब मालिक की भक्ति करते हुए देहदान करते हैं, रक्तदान करते हैं। बहुत सुंदर लगा। यहाँ कि सभी एक भाव बोल रहे हैं, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी भाई साहब एक बार नाम दीक्षा लीजिए, आपको हमेशा लगेगा जिएंगे तो उनके लिए, मरेंगे तो उनके लिए। बोलो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक बार आप बोले तो क्या बोले भैया? वो ये पूछ रहे हैं नशा वशा करते हैं आपको? अरे नहीं भैया, हम लोग अन्न के अलावा कुछ नहीं खाते भैया। नहीं, अगर करते हो तो वो भी छूट जाता है इधर। नहीं भैया, वहाँ हमारी तलाश ली थे। अच्छा, क्या कर रहे हैं भैया? ये तलाशी ली जा रहे। आप बहुत अच्छे पुण्यात्मा हो जो आप नशा नहीं करते। आज ये बताइए, आप अपने घर जाते हैं, कह रहे थे कुछ उलपुटा, आप काम करके घर जाते हैं, जैसे मान लो जैसे भाई साहब ये करते हैं। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, आप डेली काम घर से काम मान लो पूरा काम करके घर जाते हैं शाम टाइम,
तो क्या डेली दारू की बोतल अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं? नहीं ले जाते, तम्बाकू ले जाते हैं? नहीं ले जाते, गुटखा ले जाते हैं? क्यों नहीं ले जाते आप? हम खुद खाते हैं, बच्चों को नहीं खिलाते। अभी आपको मालूम है ना कि गंदी चीज है, गंदी चीज लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं। फिर भी खा रहे हैं। सही बात है भाई। तो पहले हमको सुधरना है, पर अपने आप से जब नाम लेंगे ये छूट जाएगा। अपने आप में मंत्रों में शक्ति है भाई पहले न्यू मजबूत कर ले भाई। परमात्मा के मंत्रों में इतनी ज्यादा शक्ति है। मेरा गुटखा छूट गया था, नाम भी नहीं लिया था, और मैंने पुस्तक पढ़ने से मतलब छूट गया। हाँ तो हमें दीक्षा दिलवा ही दीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जीजा साले साहब आओ तो पहले हमारे बच्चन का जब गुटका लगवा ला। यहाँ तक हमारे स्कूल में हमारे जितने भी बच्चे भाई हैं, भाई साहब, यदि हमारे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी को न्यायी हैं विश्व में, आज कम से कम 15 से 20 करोड़ भगत हैं। हाँ भैया। एक व्यक्ति भी नशा नहीं करता, और यहाँ तक कि नशा करता तो करता अपने आप हमारे बच्चों से बोलने के लिए बेटा बीड़ी ले आ, तो आपको माचिस तक नहीं देंगे बीड़ी पीने के लिए। कैसे यकीन कर ले भैया, छुप छाप के करते होंगे तो? बिल्कुल नहीं करते। अरे छोड़ो, मान मर्यादा सबसे बड़ी है। जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरी बाना। हमको इस काल के लोग से आगे जाना है, तो हम लोग उसमें मर्यादित हैं। अच्छा चेकिंग करेंगे अभी सर? अभी आपकी चेकिंग कोई भी बच्चा हो जो गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज जी का, उसको तो हम पैसे देकर देखना। ये 150 रुपए ले लिए, माचिस लिया और बंडल लिया, वो कभी लाके नहीं देगा आपको। बहुत बढ़िया बात है। इतना मर्यादित है वो। जब अभी से वो मर्यादित है तो बाद में तो वाह वाह है। बताइए। यहाँ तक कि राजश्री गुटखा में भी आप खाते हो, यदि आप जैसे भाई साहब खाते हैं, उसमें लिखा रहता है ना कि हानिकारक है, खाने से कैंसर होता है, तो क्यों खाते हैं? हमारे गुरुजी बताते हैं जैसे हलवा रहता है, हलवा में थोड़ा रेत मिला दो तो कैसा लगेगा वो तो फिर पूरा कचरा हो जाएगा ना। ऐसा ही ये शरीर है, ये परमात्मा का विराजमान रहते हैं। हमारे आठ कमल हैं, अभी बताया था दाता के दया से, तो हम बताएं इन्हें देवी देवताओं के वास है इन कमलों में, और हम यहाँ तो गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो इनको कितना अच्छा लगेगा। तभी ये हमको लाभ नहीं देते। इसलिए परमात्मा सबसे पहले कहते हैं नाम दीक्षा में इनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर नाम दीक्षा हमको दिलवाए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा भी गुटखा तंबाकू बिल्कुल छूट जाए। बिल्कुल आइए, परेशान है गुटखा तंबाकू से, हमेशा के लिए छूट जाएगा। परेशान रहते हैं गुटखा तंबाकू से। आधी रात को मंगाते कि जाओ गुटखा लेके आओ, उनके बच्चे हैं, शादी हो जाएगी, आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका। आपके जो साथ में रिश्तेदार आएंगे ना, उनको भोजन, पानी, लैट्रिन, बाथरूम, साबुन, नहानी, हर चीज मिलेगी यहीं से। अगर ऐसा हो जाए भैया तो गाँव में मेरे बहुत दोस्त यार, मैं बहुत दोस्त, वो भी बहुत दारू गांजा पीते हैं, और उनके भी श्यामलाल की भी 3 लड़की है, वो बहुत गरीब है, तो अगर वो जाएंगे और बताएंगे तो हो सकता है वो भी आ जाए। जी उसका भी करवा। पहले आप नाम दीक्षा लीजिए, है ना। जगत में आत्मा आएंगी ना आपके साथ, उनको भंडारा गुरुजी घर तक पहुंचाते हैं। आप घर जाओगे तो मुझे नहीं जाना रास्ते में, लाना भी नहीं है, न ले जाना, यानी घर से, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ वहीं तो घर तक भेजाते हैं भोजन गुरुजी। इतना सुविधा देते हैं, इतनी सुविधा देते हैं परमात्मा जी। बताइए, आप बहुत धन्यवाद। यहाँ हम रिश्तेदार में जाते हैं तो कुछ भी नहीं देते भाई। आप कम से कम इस आश्रम में आए और इतना अच्छा ज्ञान परमात्मा की दया से आपको बताया गया। परमात्मा ये बोलते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, या ऊँघे या सोवे या उठ के चला जाए। आप तो कम से कम पुण्यात्मा हो जो सुन रहे हो। चीज आप लोग का अच्छा लगा भैया, बताइए। यहाँ का जितना की सुविधा है, व्यवस्था है जी, पहली बार है राम, हर चीज में राम लगाते हैं, जो जल राम, पूरी राम भैया, अचार राम, लगता है कि दाल राम, वो है राम की महिमा। मालिक का सच्चा दरबार एकदम पहुंच गए हम लोग, अब ना भटकेंगे तो ये है सच्चा। हाँ भैया, हमें अब नाम दिला देना भैया, और ये मालिक के चरण में अब जीवन को बिल्कुल कर देंगे। फुल बंदी छोड़ जैसे अभी बंदी छोड़ बोला गया है ना। अच्छा, बंदी छोड़े नहीं, बंधनों को छुड़ाने वाले। और बंधन कौन से? जो 84 लाख योनि के बंधन होते हैं, वो है हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। बोल बंदी छोड़